हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 162 और हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन वाला, जिसको आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हमारी आज की डेट है 5 फरवरी 2021। स्टार्ट करते हैं। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज़ खाती है। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने जब पिछली वर्कशीट की थी उसमें हम लोगों ने 1/2 यानी कि हाफ आधा हिस्सा सीखा था, 1/3 हिस्सा सीखा था और 1/4 हिस्सा सीखा था। और हमने ये भी देखा था कि आधा हिस्सा सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा 1/3 हिस्सा होता है, उससे छोटा 1/4 हिस्सा होता है। ये करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर नीचे पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, कमल के चॉकलेट के 4 हिस्से किए गए हैं क्योंकि कमल ने 4 हिस्से किए थे और वो रोज़ खाता था। और सुमन ने 6 हिस्से किए हैं और वह भी उनको रोज़ खाती है। अच्छा, अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि कमल के जो हिस्से हैं वो सुमन के हिस्सों से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसने कम हिस्से किए हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये अगर हम इस एक बॉक्स को कलर करते हैं, यानी कि ये एक दिन की चॉकलेट है जो कमल खाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको कलर करते हैं एक दिन की चॉकलेट जो सुमन खाएगी, तो कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ? कमल का, क्योंकि इसने कम हिस्से किए हैं। आगे आते हैं। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 पार्ट। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? 4 दिनों में। क्यों? क्योंकि उसने 4 हिस्से किए हैं। नेक्स्ट, सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है? कितने हिस्से थे? 6 हिस्से, तो 1/6 हिस्सा खाती है। इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? 6 दिनों में ख़त्म होगी। इतना समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट हमारा है, सुमन ने कमल से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? तो कमल ने बताया कि सुमन, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। अब 6 हिस्से करेंगे तो 6 दिन चल गई और 4 हिस्से किए तो 4 दिन चल गई। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का हर हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था, क्योंकि जितने ज़्यादा टुकड़े करते जाएंगे उतनी ज़्यादा छोटी चीज़ होती जाएगी। तो इसलिए अगर हम इसको देखते हैं तो 1/6 जो हमारा हिस्सा है वो छोटा हिस्सा है और 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा बड़ा है। यानी कि जितने डिनोमिनेटर हमारा, अगर ऊपर का नंबर सेम है तो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। अब हम इनको करते हैं। 1/4 हमें बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो फर्स्ट वाला 1/4 यानी कि 1/4, 1/6 यानी कि 1/6, तो बड़ा कौन सा हुआ? 1/4, क्योंकि इसके 4 हिस्से हुए हैं, इसके 6 हिस्से हुए हैं। जितने ज़्यादा हिस्से होंगे उतनी चीज़ छोटी होती जाएगी। तो अगला है 1/5, 1/4, तो 4 हिस्से हुए इसलिए ये बड़ा हुआ, 5 हिस्से हुए इसलिए 1/5 छोटा हो गया।
1/3 और 1/2 में से आधा और 1/3, 1/3 छोटा हुआ, आधा बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें 1/5 यानी कि 5 हिस्से हुए, 1/12 यानी कि 12 हिस्से हुए। तो 5 हिस्सों वाली चीज़ें बड़ी रहेगी, 12 हिस्सों वाली छोटी हो जाएगी। और ऐसे ही इसमें। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट में, आज की वर्कशीट में करने वाला काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन समझने वाला काम बहुत ज़्यादा था। और इसके बेसिस पर आपसे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1/6, 1/4, ये बताओ ये शेडेड रीजन जो है, इस शेडेड रीजन का कितना फ्रैक्शन आएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड जो अनशेडेड पोर्शन है उसका कितना फ्रैक्शन आएगा, बड़ा कौन सा नंबर है, छोटा कौन सा नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 6th क्लास में मेंटल मैथ्स में भी पूछे जाएंगे और आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में भी आएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्कबुक के पेजेस 91 एंड 92 पर आते हैं। 91 पेज हमारा ये दिया हुआ है। 91 पेज पर हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। हमें इसमें जामुन को या अलग अलग चीज़ों को इक्वली डिवाइड करना है 3 बच्चों में। तो सबसे पहले देयर आर 12 जामुन केप्ट इन दिस प्लेट। 12 जामुन रखी गई हैं इस प्लेट के अंदर। हमें इनको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप कैसे करेंगे? इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सीधा सीधा सा है कि आप इसको डिवाइड कर दें। कैसे? ऐसे करके। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/4 हिस्सा, यानी कि 4 जामुन सभी के हिस्से में आएंगी। 4 जामुन आ गई। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी को फ्रैक्शन एकदम समझ में नहीं आता है तो हम इक्वली जैसे टॉफ़ी करते हैं छोटे बच्चे, वैसे करके देख सकते हैं। लेकिन वो 5th क्लास के लेवल का नहीं होगा, वो छोटे बच्चों के लेवल का होगा। तो आपको सीखना मेंटल मैथ्स से खुद मन में आप सोच सकते हैं कि 12 जामुन है तो 3 बच्चे हैं, हम कितनी कितनी दे दें, 4 दे देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे इसमें फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन हमारा आ गया 1/4। ठीक है। वापस आते हैं नीचे सेकंड क्वेश्चन पर। देयर आर 36 जामुन। अब की बार 3 बच्चों में हमें 36 जामुन को बांटना है। तो 36 जामुन को भी हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 36, तो कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा। तो एक बच्चे की प्लेट में कितनी आ गई, 12 जामुन। ऐसे करके आप बना सकते हैं। काउंट करेंगे जब हम इनको तो हमारे पास 36 टोटल आना चाहिए तीनों की प्लेट को काउंट करने के बाद। तो अगर हम काउंट करते हैं या ऐड करते हैं तो 12 + 12 + 12 हमारे पास 36 आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज हमारा है, वो है ये वाला। अब की बार हमें क्वेश्चन में दी गई है 24 जामुन। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 24 जामुन। तो 24 जामुन को हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, फ्रैक्शन देखेंगे और फ्रैक्शन के हिसाब से प्लेट में डालते जाएंगे। तो 3/24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो आंसर हमारा आ गया 1/8। यानी कि एक प्लेट में कितने जामुन होने चाहिए, 8। और जब हम 8 + 8 + 8 वेरीफाई करने की
करके देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो 8 3 जा 24 हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। अब हम करते हैं नीचे लास्ट क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर सम जामुन केप्ट इन दिस प्लेट के अंदर कुछ जामुन रखी हुई हैं, हमें नहीं पता कितने जामुन हैं। इफ़ 3 चिल्ड्रन शेयर द जामुन इक्वली देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जामुन विल ईच ऑफ देम गेट। तो जब हमें यही नहीं पता कि प्लेट में कितने जामुन हैं तो हम उनको बराबर कैसे बांटेंगे। अब मान लो कि हमें एक पॉलीथीन दे दी या फिर हम एक पैकेट दे दिया हमें टॉफ़ी का, और टॉफ़ी के पैकेट में हमें ये नहीं पता कि अंदर कितनी टॉफ़ीज़ हैं, और हमें बोल दिया बच्चों में बराबर बांट दो। तो हम कैसे बांटेंगे? हम एक एक बच्चे को टॉफ़ी देते जाएंगे और जब पूरे बच्चे हो जाएं फिर दोबारा से देनी शुरू कर देंगे फर्स्ट नंबर से। अगर फिर भी बच जाती हैं तो फिर से तीसरी बार देना शुरू कर देंगे, चौथी बार देना शुरू कर देंगे। लेकिन हम पहले से तो नहीं बता सकते कि क्या फ्रैक्शन आएगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम इसका आंसर नहीं बता सकते जब तक कि हमें ये ना बताया जाए कि टोटल कितने जामुन हैं। कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों पेजेस कंप्लीट होते हैं, 91 एंड 92। अब हम देखते हैं पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिन्हें हम बराबर भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि रोटी, सेब, अमरूद और बाकी चीज़ों के साथ पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।